हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पेंड वाइजली। दोस्तों, इंडिया में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लगभग 20-25 साल से हैं, बट काफ़ी टाइम तक इन प्रोडक्ट्स में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। बट पिछले 1.5 साल से फिनटेक इंडस्ट्री मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में एक बूम आया है इनोवेशन का। और इसी सीरीज में एक लेटेस्ट प्रोडक्ट जो मार्केट में अभी आ रहा है वो है स्लेप पे कार्ड। आप में से काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। इसको कंपनी ने बोला है इंडिया का कूलेस्ट क्रेडिट बूस्टर कार्ड। अब ये कूलेस्ट कार्ड क्यों है और क्रेडिट बूस्टर कार्ड क्यों है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं आप कार्ड के सारे फीचर, सारे बेनिफिट, चार्जेस और इसमें मेरा पर्सनल व्यू क्या है वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाइए। और अगर आप इंस्टाग्राम पर है तो इंस्टाग्राम पर भी स्पेंड वाइजली को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्लेप पे कार्ड जो है वो एक प्रीपेड कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मतलब जो फिक्स डिपॉजिट बैक जो क्रेडिट कार्ड रहते हैं, इन 3 प्रोडक्ट्स का एक अमलगमेशन है। मतलब तीनों प्रोडक्ट्स के कूल फीचर्स को मिला के ये नया इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है इस कंपनी ने ऑफर किया है। इस कार्ड में आपको एक किसी भी प्रीपेड कार्ड की तरह जो है मनी लोड करनी होती है, और ये मनी लोड है ये आप यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। अब एक बार इसमें मनी लोड हो गई तो इस कार्ड को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां पर रुपे कार्ड एक्सेप्ट होता है। मतलब ये एक रुपे नेटवर्क कार्ड है और रुपे कार्ड आजकल इंडिया में लगभग सभी जगह एक्सेप्ट होता है। सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पर एक्सेप्ट होता है, सारे ऑफलाइन स्टोर्स पर भी जहां भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड एक्सेप्ट होते हैं वहां पर ये एक्सेप्ट होता है। और यही नहीं, इस कार्ड को यूज करके आप एटीएम से भी कैश विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब ये पहला प्रीपेड कार्ड है जिससे आप कैश विड्रॉल कर पाएंगे। अब बात आती है कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो इस प्रीपेड कार्ड को क्यों यूज किया जाए। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला जो यूज है वो ये है कि इस कार्ड को यूज करके आप एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब जब आप अपना डेबिट कार्ड एटीएम पे यूज करते हैं तो एक सिक्योरिटी इशू रहता है, क्योंकि उसमें आपका 16 डिजिट का नंबर उस पर प्रिंटेड रहता है, सीवीवी नंबर रहता है और उस पर एक्सपायरी डेट भी रहती है। कार्ड क्लोन हो सकता है। ये जो कार्ड है ये चिप बेस्ड कार्ड है। और सेकंड चीज, इस पर कोई भी और डिटेल्स नहीं लिखी होती है, ना कोई कार्ड नंबर है, ना सीवीवी नंबर है, ना ही इस पर कोई एक्सपायरी डेट है। ये सारी डिटेल्स जो है इस स्लेप पे जो ऐप है उस पर आपको मिलेंगी जो आपके मोबाइल में रहता है। मतलब आपको कभी कैश विड्रॉल करना है तो अपना डेबिट कार्ड से जो पैसा है इसमें ट्रांसफर कीजिए और वहां एटीएम पे जाके इस कार्ड को यूज करके जो है आप विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरा, इस कार्ड को यूज करने से आपको बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और कंपनी का दावा है कि ज्यादातर डेबिट कार्ड्स पर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं उससे इस कार्ड का रिवॉर्ड प्रोग्राम जो है बहुत बेहतर और बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग है। तीसरा, स्लेप पे ने करीब 1500 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ टाई अप किया हुआ है, जिसमें स्पॉटिफाई, अजियो, मिंत्रा इस तरह के ब्रांड्स शामिल हैं। और वहां पर इन कार्ड को यूज करने पर आपको कैशबैक और इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। रिवॉर्ड पॉइंट्स तो आपको इस पर मिलेंगे ही। चौथा और सबसे बड़ा और अनबिलीवेबल बेनिफिट जो इस कार्ड का इस कंपनी ने बताया है वो ये है कि इस कार्ड को आप पूरे महीने पर यूज कीजिए। मंथ के एंड में जो भी इसका बैलेंस बचेगा, अनयूज्ड बैलेंस, उस पर कंपनी आपको 9% का इंटरेस्ट देगी। तो दोस्तों, 9% इंटरेस्ट आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा मतलब अनबिलीवेबल है, क्योंकि सेविंग अकाउंट पर भी आजकल 2 से 3% इंटरेस्ट मिल रहा है और अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वहां पर भी 4 से 5% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। तो 9% रिटर्न अनबिलीवेबल है जो ये कंपनी आपको ऑफर कर रही है। अब इस कंपनी ने इसको बोला है कूलेस्ट क्रेडिट बूस्टर कार्ड। अब मैं बताता हूँ कि इसको ये क्यों बोला है। कूलेस्ट कार्ड इसको इसलिए बोला है क्योंकि ये फुली कस्टमाइजेबल कार्ड है। बहुत सारे इसके डिजाइन हैं। जब भी इस कार्ड को आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत सारे डिजाइन का ऑप्शन मिलेंगे। आप उसमें कोई भी डिजाइन ऑप्शन जो है चूज कर सकते हैं। यही नहीं, आप अपना डिजाइन भी अपलोड कर सकते हैं, अपना भी नाम जिस भी तरीके से आपको लिखवाना है उस तरीके से इस पर लिखवा सकते हैं और उसी तरह से ये कार्ड जो है प्रिंट होके आएगा। मतलब पूरी तरह से कस्टमाइजेबल कार्ड है, इसीलिए इसको इंडिया का कूलेस्ट कार्ड बोला गया है। अब क्रेडिट बूस्टर कार्ड इसको इसलिए बोला गया है कि दोस्तों ये एक प्रीपेड कार्ड है। सो जब इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपकी कोई सिविल में या किसी भी क्रेडिट ब्यूरो में कोई इंक्वायरी नहीं जाएगी। मतलब आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो अफेक्ट नहीं होगा। और स्लेपे का कहना है कि इसको आप जैसे जैसे यूज करेंगे तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्रेडिट ब्यूरो को जाएगी, जो आपको लॉन्ग टर्म में क्रेडिट स्कोर बनाने में मदद करेगी। अब आते हैं चार्जेस पे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इस कार्ड पर कोई चार्जेस नहीं है। मतलब ना कोई ज्वाइनिंग फी है, ना ही कोई रिन्यूअल फी है, ना कोई हिडन फी है, ना ही कोई लेट पेमेंट चार्जेस है। लेट पेमेंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये एक प्रीपेड कार्ड है। पूरी तरह से एक फ्री कार्ड है जो इसको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। अब इस कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों,
सबसे बड़ी बात, ये कार्ड जो है अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है, लॉन्च नहीं हुआ है, मतलब ये एक कमिंग सून प्रोडक्ट है। अब इस कार्ड को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जो वेबसाइट है स्लेपे की, वहां पर आपको जाना है। वहां पर आपको एक ज्वाइन नाउ का बटन मिलेगा। उस बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 फील्ड दिखाई देंगे, जहां आपको अपना नाम डालना है, आपका ईमेल आईडी डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। ये तीनों डिटेल्स डालते ही आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, जहां पर आपको एक वेट लिस्ट नंबर दिखाई देगा। तो दोस्तों, स्लेपे जो है वो इस कार्ड में अभी इंटरेस्टेड कस्टमर्स जो है उनकी डिटेल्स ले रही है, उनको एक वेट लिस्ट नंबर दे रही है। जब भी ये कार्ड लॉन्च होगा तो उस वेट लिस्ट के हिसाब से जो ये कार्ड जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। और कंपनी का कहना है कि और कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना तो इसके लिए आपको कोई क्रेडिट स्कोर की जरूरत है, ना ही कोई इनकम प्रूफ की जरूरत है, क्योंकि ये एक प्रीपेड कार्ड है। और जैसे ही लॉन्च होगा, आपका वेट लिस्ट में जो नंबर है उसके अकॉर्डिंगली आपको कार्ड जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा उसमें आपको एक इनवाइट कोड भी मिलेगा। उस इनवाइट कोड के थ्रू अगर आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव या किसी भी और को ये कार्ड रेफर करते हैं और वो आपका इनवाइट कोड यूज करके इस कार्ड के लिए अप्लाई करता है, तो आपका जो वेट लिस्ट में नंबर है वो 1000 स्टेप से ऊपर चढ़ जाएगा। मतलब अगर आप वेट लिस्ट में 10,000 नंबर पर है तो आप 9,000 नंबर पे पहुंच जाएंगे। किसी और ने अगर आपका इनवाइट कोड यूज किया तो आप 8,000 पे पहुंच जाएंगे। इस तरह से आपका वेट लिस्ट में जो है नाम आपका ऊपर चढ़ता जाएगा। सो दोस्तों, अभी तक जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इस कार्ड के बारे में, वो सब इसकी जो वेबसाइट है उस पर बेस्ड है। अब मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो दोस्तों, ये एक प्रीपेड कार्ड है जो लोगों से डिपॉजिट ले रहा है और उस पर इंटरेस्ट दे रहा है। सो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट तभी ले सकती है जब उसके पास आरबीआई का अप्रूवल है। अब इसकी वेबसाइट पर अगर आप देखते हैं तो कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इसके पास आरबीआई का क्या अप्रूवल है या किस टाइप की कंपनी है। ना तो एक बैंक है, ना तो एक ये एनबीएफसी है, इस तरह का कोई डिटेल इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो ये किस बेसिस पे डिपॉजिट लेने वाली है, और अगर ये डिपॉजिट लेगी तो ये डिपॉजिट कितना सेफ है। दूसरा ये कि अगर डिपॉजिट लेते हैं इस तरह के कार्ड तो उनका जनरली किसी बैंक से टाई अप रहता है। सो बैंक जो है वहां पर आपका ये डिपॉजिट जो है वो रहता है। बट यहाँ पर किसी भी बैंक का नाम इसकी साइट पर नहीं लिखा हुआ है, तो मैं ये क्लियर नहीं हूं कि ये डिपॉजिट किस तरह से लेगी। तीसरा, 9% रिटर्न जो कंपनी ऑफर कर रही है विदाउट एनी लिमिट, वो मुझे बहुत ही अनबिलीवेबल और बोलो तो अनरियलिस्टिक लग रहा है। इस तरह का रिटर्न देके कैसे कंपनी सस्टेन करेगी, मेरे लिए बहुत बड़ा डाउट है। अभी तक इसकी साइट पर मैंने पूरा देखा है, बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस कंपनी के बारे में। यहाँ तक कि अबाउट अस का सेक्शन भी जो हर किसी वेबसाइट में होता है वो भी नहीं है। मतलब ये कंपनी कौन है, किस कहाँ से आई है, कौन इसके फाउंडर है, कौन इसके इन्वेस्टर्स है, कोई भी डिटेल इसकी साइट पर नहीं दिए हुए हैं। लगभग 6 महीने से ये वेट लिस्ट का प्रोग्राम चला रहे हैं, कब लॉन्च होगा ये क्लैरिटी नहीं दी हुई है। सिर्फ ये कस्टमर्स के नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये 3 डिटेल जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों, मैंने पर्सनली इस कंपनी की साइट पर रजिस्टर नहीं किया इस कार्ड के लिए। उसका रीजन ये है कि मैं क्लियर नहीं हूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि ये कंपनी जो बोल रही है वो ऑफर करेगी या नहीं करेगी, और ये जो डिटेल्स हमसे ले रही है, हमारी पर्सनल डिटेल जो ले रही है, उसको वो कहाँ यूज करेगी, उस पर भी मुझे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, पर्सनल व्यू के बेसिस पे बोल रहा हूँ, और जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है इस कंपनी के बारे में उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। हो सकता है ये एक जेन्युइन प्रोडक्ट हो, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हो, और जो ये प्रॉमिस कर रही है अगर वो उन्होंने ऑफर किया तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है। बट अभी मैं वेट एंड वॉच मोड में हूँ। मैं वेट करूंगा इसके लॉन्च होने का। लॉन्च होने के बाद किस तरह से ये प्रोडक्ट लिया जाता है, किस तरह का इसका फीडबैक है, किस तरह से इसका एक्चुअल यूसेज के बेसिस पे रिव्यू है, उसके बाद ही मैं इसके बारे में कोई सोच सकता हूँ कि इसको मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट अगेन, ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी ऐसा कोई इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। और अगर आप इंस्टाग्राम पर है तो इंस्टाग्राम पर भी आप स्पेंड वाइजली को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।